हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया है, इससे पहले वाला वो था सर्कल्स। तो मुझे लगा कि सर्कल पढ़ाया है तो अभी आपको सर्कल से रिलेटेड चीज़ें याद होंगी, तो हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कर लेते हैं क्योंकि दोनों सर्कल पर ही बेस्ड हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैं 10-11 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूं, तो आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर 10th क्लास के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें जाकर आप सारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। घर बैठे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखकर अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस के वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं आपको बताऊं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूं जो आपको पता होने चाहिए सर्कल से रिलेटेड, जो मैंने आपको पिछले जो चैप्टर था उसमें भी बताए थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये है हमारा सर्कल, बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है। सर्कल का जो ये बाउंड्री होती है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। सर्कल का एक सेंटर होता है, आप सभी को पता है। सेंटर को जो है सर्कमफ्रेंस से मिलाने वाली कोई भी लाइन रेडियस होती है, इसको आर से दिखाते हैं। और जो है अगर हम दोनों तरफ सेंटर से होती हुई और दोनों तरफ जो है सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली कोई लाइन खींचते हैं तो उसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर कहते हैं। और ये जो है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है, यानी कि 2r के बराबर होता है, और इसको हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आता है कि बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 2πr, 2 × π × r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो पूरी बाउंड्री होती है ये 2πr होती है, जहाँ पर 2 तो 2 ही है, पाई जो है 22/7 होता है। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, 10th में आप पहुँच गए हैं। या फिर 3.14, जहाँ पर भी जैसा गिवन हो क्वेश्चन में वैसा ही हम रखते हैं। अगर ये गिवन हो कि 3.14 रखना है तब हम ये रखेंगे, अदरवाइज हम 22/7 ही रखते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी रख सकते हैं कि देख लीजिए कि कुछ कैंसिल हो रहा है 7 से, तो उस हिसाब से भी हम रख लेते हैं। और आर जो है रेडियस जो भी सर्कल का गिवन होगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये तो हुआ सर्कमफ्रेंस। एक होता है सेमी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सेमी सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कमफ्रेंस माने सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा, ये जो डायमीटर के इधर वाला या इधर वाला कोई सा भी हो, तो ये कितना हो जाएगा? ये सर्कमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? πr। तो एक कुछ फॉर्मूले जो है अपने माइंड में एकदम से सेट रखिए, जैसे सेमी सर्कमफ्रेंस है तो कितना होगा, ठीक है, ऐसे क्वार्टर है तो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस गिवन होता है, 2πr की वैल्यू गिवन होती है कुछ ना कुछ, और आपसे कहता है कि r निकालो, यानी रेडियस निकालो। तो आपको r निकालना है, 2πr गिवन है, तो r को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हैं वो आप जो भी गिवन है उसके नीचे, यानी कि 2 × π को यहाँ ले जाएंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रेडियस निकल आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं। अच्छा हाँ, सेमी सर्कमफ्रेंस के बात तो एक अलग हो गई कि मैं सर्कमफ्रेंस का आधा बता रही थी, लेकिन आपको अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल निकालना हो, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, देखो इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर कि कोई ऐसी सिचुएशन दी हो कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो, पूरा सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल की बाउंड्री ये प्लस ये काउंट होगी, यानी कि 2r तो ये और πr ये, 2πr का आधा πr ये और 2r ये, तो ये हो जाएगी πr + 2r। कितना हो जाएगा? πr + 2r। और अगर इसी तरीके से आपको क्वाड्रेंट सर्कल, देखो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? जब हम 4 बराबर हिस्से कर लेते हैं सर्कल में, ठीक है, तो ये जो बनते हैं ये 4, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और अगर इसका आपको बाउंड्री निकालने को कहेगा तो देखो कितनी होगी, ये पूरा है 2πr, ये 2πr का चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 2πr का चौथा हिस्सा, यानी कि /4 ये वाला जो है, तो ये हो जाएगा आपका πr/2। तो ये तो हो गया πr/2 प्लस इसमें r ये और r ये, तभी तो बाउंड्री पूरी बनेगी ना क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 और प्लस 2r, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले अगर हमको डायरेक्ट लर्न होंगे तो क्या होगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये तो हुई सरकमफ्रेंस से रिलेटेड, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं एरिया पे, ठीक है। ये है हमारा सर्कल, ये इसकी रेडियस आर है। तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, बेसिक आज हम पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, आर इज रेडियस। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा बाई 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माने चौथे हिस्से का, इसका, ठीक है, ये जो है इसका, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर आपको ये एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये सर्कल आपको गिवन है और इसके अंदर एक और सर्कल आपको गिवन है और दोनों का जो सेंटर है एक ही है, यानी कि तो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको गिवन है। तो यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है ना, ये वाली, ये जो रिंग बन रही है, इसका एरिया भी कई बार निकालने को पूछा जाता है। तो इसमें 2 सर्कल हैं, तो मान लिया बाहर वाले सर्कल की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और जो अंदर वाले सर्कल की इतनी रेडियस है, इतनी, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो तब एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बाय द वे, अगर आपको ये दिया होता है, ये कैपिटल आर, मान लिया आपको कैपिटल आर दिया है 5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तब यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, पाई यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई कितनी होती है, 22/7, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 22/7 इंटू 16। तो फिर जितना भी आता आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होता है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ये अब क्वाड्रेंट वगैरह का ये सारा तो आपको पता था, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक सेक्टर बना दे, इसको सेक्टर कहते हैं ना, आपको पता है, ये इसका एंगल कुछ भी दिया हो सकता है कि 30 डिग्री दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पूरा एरिया हो गया। अब सेक्टर का निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360, मतलब जितना भी थीटा क्या है यहाँ पर, सेंटर एंगल, वेयर थीटा इक्वल्स टू सेंटर एंगल, जितना भी दिया है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी केस में अगर आर में इसकी जो है 7 मान लो, तो क्या हो जाएगा, पाई 22/7, आर का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, थीटा कितना है 30/360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 1/12, और इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब एक होता है आर्क लेंथ निकालने के लिए। मान लिया ये आपको इतनी आर्क लेंथ निकालनी है, ये, ठीक है, ये आर्क लेंथ निकाल। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कहाँ से निकलेगी, आर्क लेंथ किसके फॉर्मूले से निकलेगी, आर्क लेंथ निकलेगी आपकी
बाउंड्री के फॉर्मूले से। तो ये हो जाता है 2πr थीटा अपॉन 360, ठीक है। जो भी थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे सेंटर एंगल, मान लिया 30 डिग्री है तो यहाँ 30 रख देंगे, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल्स टू सेंटर एंगल, ठीक है। ये थीटा क्या होता है, ये एंगल को दिखाने के लिए एक साइन होता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज़ को किसी साइन से डिनोट करते हैं तो एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान में रखने हैं आपको दो फॉर्मूले, एक तो हो गया आर्क लेंथ का 2πr थीटा अपॉन 360, और एक है आपका सेक्टर का जो है एरिया निकालने का, वो क्या था, πr² थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमने करने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक जो 120 डिग्री के सेंटर एंगल वाले क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको इसके बेसिक्स बताने ज़रूरी थे ताकि आपका एक बेस बन जाए पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।